Hello friends, this is टीना मलिक and welcome to Stairs to Success। फ्रेंड्स, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कर रहे हैं सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड। आज क्लास थर्ड रहेगी। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, उसमें मैंने क्लास सेकंड ली थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ओके, आज क्लास थर्ड रहेगी हमारी। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स following a process of observational learning. Second one, can be conditioned to behave in a particular ways by carefully controlled stimulus response association. Third one, can be taught to behave and learn in specific manner using principles of reward and punishment. And last one बोल रहा है actively construct knowledge as they manipulate and explore the world. तो देखो, सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से नहीं सीखा जाता या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स से भी नहीं, स्पेसिफिक मैनर में सीखा जाए, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, इनसे भी नहीं। बच्चा सीखता है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे कि जीन पियाजे ने कहा है कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज को सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Jean Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? मतलब कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ओके, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता पूछा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि ये मार्क्स बेवजह चला जाता है इसके पीछे अगर क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ा हो तो। ओके, तो नॉट पूछा है तो आपको वो बताना है कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता, किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो देखो, सोशल एक्सपीरियंसेस होता है एक फैक्टर, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है ओके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। मैचुरेशन, परिपक्वन, ये भी। एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, तो ये जो तीनों ही फैक्टर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता, दैट इज ऑप्शन फोर्थ, लैंग्वेज। ओके, अब आप सोचोगे सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे, सामाजिक अनुभव कैसे। तो देखो, जीन पियाजे ने कहा है काफी हद तक सामाजिक अनुभव इन्फ्लुएंस करता है। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता है। कौन सा नहीं डालता, वो है भाषा। ओके, देखो आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे ही फैक्टर्स है देखो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मैचुरेशन। सेकेंड वन इज, देखो, फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैविक परिपक्वता। ओके, ये फैक्टर्स हैं। सेकेंड वन इज एक्टिविटी, गतिविधि, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सोशल इंटरैक्शन, काफी हद तक इन्होंने, जीन पियाजे ने कहा है सोशल इंटरैक्शन काफी इन्फ्लुएंस डालता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इक्विलिब्रियम, संतुलन भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से समझ लीजिए ये, ठीक है। ये फैक्टर्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लैंग्वेज इस पे कोई प्रभाव नहीं डालती, नॉट पूछा है। ओके, नेक्स्ट वन, पियाजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज एज, जीन पियाजे ने संभावनाओं और क्षमताओं को क्या नाम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया है पियाजे ने, पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज को
क्या नाम दिया है, ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर विल बी स्कीमा। ओके, स्कीमा आंसर होगा इसका। दैट इज जो भी संभावनाएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, इन सभी को नाम दे दिया गया है स्कीमा। देखो जैसे कि स्कीमा में देखो, आप ये पिक्चर के थ्रू इजीली देख सकते हैं। स्कीमा है बर्ड का स्कीमा, कोई भी न्यू चीज देख ली, कोई पर्सन देख लिया, कोई बर्ड देख लिया, कोई एनिमल देख लिया, तो उनका पिक्चर जो माइंड में फिट करते हैं ना, ओके, वो होता है स्कीमा। स्कीमा में देखो एक तो एनवायरमेंट रोल प्ले करता है, एनवायरमेंट में जो भी देखा गया, ठीक है, कोई इंसान देख लिया, कोई व्हीकल देख लिया, कोई एनिमल देख लिया, कोई बर्ड देख लिया, वो अपने कॉग्निशन में फिट करना, ठीक है, माइंड में बिठाना। ओके, इसको देखो ये बर्ड का स्कीमा फिट हो गया। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोस्की लर्निंग इज, लाइव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अधिगम क्या है वो बताना है। लर्निंग इज, लर्निंग क्या है? एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, एक पैसिव एक्टिविटी है, कंडीशनड एक्टिविटी और अ सोशल। तो कौन सी है? देखो लाइव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, नाम से ही आ जाना चाहिए आंसर, दैट इज सोशल एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक सामाजिक गतिविधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? अब देखो क्वेश्चन में पहले कीवर्ड ढूंढ लो। अपने को वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बताना है कि जो डेवलपमेंट और लर्निंग, ये जो है डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। ओके, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, क्या इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, मतलब समानार्थक है, ये भी नहीं, सेम तो नहीं है। ओके, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल, पैरेलल भी नहीं चलते। वाइगोस्की क्या कहता है? वाइगोस्की ऐसे कहते हैं कि लर्निंग कम फर्स्ट एंड डेवलपमेंट सेकेंड। ओके, मतलब कि ऑप्शन सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर, मतलब विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ओके, लर्निंग कम फर्स्ट एंड डेवलपमेंट सेकंड। कौन कहता है ऐसे? ये कहते हैं वाइगोस्की। क्या बोलते हैं? पहले आती है लर्निंग, पहले आएगी लर्निंग, फिर आएगी क्या? डेवलपमेंट। ओके, ये कहते हैं वाइगोस्की। एंड इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं प्याजे, दैट इज प्याजे ऐसे कहते हैं कि पहले तो विकास होगा और फिर अधिगम होगा, लर्निंग होगी। ओके, तो ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, बस आप वाइगोस्की का तो ये है, वाइगोस्की कहते हैं लर्निंग कम फर्स्ट, डेवलपमेंट आफ्टरवर्ड्स। ओके, ये वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। एंड नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट कौन कहता है? प्याजे। ओके, अगर एक का भी याद रख लोगे ना आप, तो सेकंड वन में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये प्याजे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगोस्की थ्योरी। अब कीवर्ड ढूंढ लो पहले, क्वेश्चन का कीवर्ड ये है कि ZPD पूछा है, दैट इज वाइगोस्की थ्योरी में ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि ZPD जो है वो क्या है, वो बताना है आपको। ये जो ZPD है वो क्या है? टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव्ड थ्रू अडल्ट सपोर्ट, मतलब कि कार्य तो बहुत ही कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, बट उसको अचीव किया जा सकता है बच्चों द्वारा, किसकी हेल्प से? अडल्ट की सपोर्ट से। बात तो सही लग रही है। सेकंड वन ऐसे बोल रहा है, टीचर्स इंटरफेरेंस हैम्पर लर्निंग, मतलब शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता है। बाधित करना ये तो कुछ करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, मतलब विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है, नहीं, ये भी नहीं। लर्निंग टेक्स प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग्स ओनली, अब देखो ये ओनली आ गया ना, तो ये तो बहुत ही गलत होता है, ठीक है। अब करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन,
मतलब कि ZPD होता है कि बच्चों के लिए कार्य तो बहुत कठिन होते हैं लेकिन वो एडल्ट के सपोर्ट से, एडल्ट की सहायता से वो उसको वर्क को कर लेते हैं। ठीक है, देखो आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, ये पिक्चर के थ्रू आप इजीली देख सकते हो। व्हाट इज नोन, आप यहाँ स्टैंड करते हो जैसे कि क्या आपको पता है, कहाँ तक आप जानते हैं लर्निंग में। ठीक है, बीच का ये जो गैप होता है ना, बीच का ये जो गैप होता है वो होता है ZPD। इस ZPD में स्किल टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड, ये सीखने में बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसमें जो मास्टरी होते हैं, मास्टर पर्सन होते हैं ना, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनकी गाइडेंस से, उनके एनकरेजमेंट से काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। ये जो बीच का गैप होता है ना, लर्निंग गैप होता है, उसको कहते हैं ZPD। और व्हाट इज नॉट नोन तक, नोन से अननोन की तरफ ले जाता है ये। ओके, गैप को कवर करना होता है ना, उसी को ZPD कहते हैं। एंड जो हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, मॉरल डिसीजन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप। अब इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है कि ये जो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो ये मॉरल डिसीजन है शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप, नैतिक चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए, ये बताना है। क्यों? फॉर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर इंडिविजुअलिज्म, मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, या बोथ A and B। तो देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें, हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंड मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। देखो सामाजिक अनुबंधन जैसा कुछ नहीं होता है, व्यक्तिवाद भी नहीं होता, तो A and B तो होगा ही नहीं, ये तो गलत ही हो गया। तो ऑप्शन करेक्ट इज बच्चों में नैतिक मूल्य डेवलप करना। ओके, ऑप्शन B करेक्ट। ओके, मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन डेवलप करना होता है, इसीलिए मॉरल डिस्कशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, which of the following would be an individual turn when making a moral decision? moral decision के लिए बताना है कि जो एक कोहलबर्ग की थियोरी का लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। कौन सा आएगा इसमें? पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, या इंडिविजुअल वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशन, या पोटेंशियल्स पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट। प्री कन्वेंशनल लेवल है ये, इसमें कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होगा। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? दैट वन इज ऑप्शन D, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। ओके, ये देखो लेवल फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्टिक ओरिएंटेशन, दैट इज व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक को है ना बोलते हैं ना जो पोटेंशियल पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंट मतलब बात मान रहा है, काम करना। ओके, ये सब आ जाता है इसमें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Kohlberg, in which stage right or wrong is determined by reward or punishment? reward और punishment से बताना है किस चरण में सही गलत का निर्धारण पुरस्कार या सजा से होता है, कौन से में वो बताना है। दैट इज फर्स्ट वन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, स्टेज थर्ड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फोर्थ वन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, या फिफ्थ वन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट वन ओबीडियंस एंड
punishment orientation, first one. Okay, next one. According to Piaget, children's thinking differs in dash from adults than in dash. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, एंड आई थिंक मैंने भी रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन. तो आपको ये बताना है कि जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो डिफर करती है फ्रॉम डैश, फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश. तो देखो, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा. पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश होता है, डैश में भिन्न. किस तरह डिफरेंट होगा, किस तरह भिन्न होगा? प्रकार में ना, प्रकार में. उसके काइंड डिफरेंट हो सकते हैं बजाय के मात्रा. ओके, तो ऑप्शन सेकंड, करेक्ट ऑप्शन सेकंड. देखो, चिल्ड्रन थिंक, जो बच्चे जो सोचते हैं ना वो क्वालिटेटिवली मतलब गुणात्मक डिफरेंटली होते हैं वो. ओके, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, काइंड डिफरेंट होता है उनका. इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सीरीज. अगर आज आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए गए हैं. और भी क्लास लूंगी मैं पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड. अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, बाय.